भैया वो तो है नहीं यहाँ पे। अच्छा जी, वो है नहीं यहाँ पर। तो ये तो 6 महीने में 6000 बार बोल चुकी हो मैडम। भैया वो दोपहर की गए, दोपहर से आए नहीं हो। बकवास नहीं, बकवास नहीं, कहाँ है, कहाँ छुपा रखा है उसको? नहीं है भैया, आप देख लो, बाथरूम में बंद है। आप देख लो ना खुद। मैं झूठ की बोलूंगी? नहीं है वो यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ गेट ही खुला रहने दूं ताकि और भी नीचे ऊपर के भैया किराएदार ऐसे सुने, मत करो। है ना, इसको खुले ही रहने दो, है ना। भैया ऐसे मत करो, तो बंद कर दूं? अच्छा बंद कर दूं? ये लो कर दिया बंद। ठीक है, सुनो मैडम मेरी बात प्यार से। धीरे बोलो भैया, वो आंटी जा रही है निकल के। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आंटी यारी सुने तो वो, उनको भी पता है, मेरे सारे किराएदारों को पता है ऊपर से नीचे तक कि ये बहुत घटिया किराएदार मेरे को मिल गए जिन्होंने मेरे को दुखी कर रखा है 6 महीने से। 6 महीने का किराया देना है तुमने मेरा। तो भैया मुझे शौक लग रहा है आपको परेशान करने का। शौकी लग रहा है? शौकी लग रहा है? महंगे महंगे कपड़े पहन रही हो, घर में पूरी गृहस्थी बना रखी है, बस मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज अगले महीने अगले महीने अगले महीने करके 6 महीने कर भैया हमारे उस टाइम काम सही चले तो हमने अपनी घर गृहस्थी बना ली। हमारे पास ये गद्दों के अलावा और 4 बर्तनों के अलावा था ही क्या हमारे पे? हाँ तो बनाया है ना। काम ठप हो गया तो क्या करो? ये मेरा फ्लैट इतना लक्की निकला तुम्हारे लिए, तुम्हारी गृहस्थी बन गई, तुम्हारी सूरतें चेंज हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन नहीं, मेरे को बीमार कर दिया है मेरे को, क्योंकि मेरा 6 महीने का किराया 50,000 रुपए हो गए, वो नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि वो शराबी तुम्हारा पति शराब पी के हवा घूमता रहता है, मुझे कुछ मिलता नहीं है, हर महीने आता हूँ, वो तो मिलता नहीं है, तुम मिलती हो, तुम्हारे पास क्या मिलता है? एक नया बहाना बना के देती हो, मुझे लेमन जूस चुसा देती हो, मैं चूसता हुआ चला जाता हूँ। आज ये लेमन जूस चूसते हुए 6 महीने हो गए, आज मैं नहीं जाऊंगा मैडम, किराया लेके जाऊंगा हर हाल में, बस। तो भैया मैं कहाँ से दूं? मेरे पे तो नहीं है ना। मेरा आज ही फोन आया था काम के लिए, अब एंड टाइम पे मना हो गया। मैं तो कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आपका किराया निपटा दूं मैं। अच्छा तो मेरे सर पे भी तो बोझ है ना। मैं यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत रोना देख लिया तुम्हारे आंसू, मैंने अपने हाथों से पोंछ लिए, अपने पैसों से पोंछे मैंने तुम्हारे आंसू 6 महीने तक। अब मैं किसी कीमत पे नहीं मानूंगा, मुझे भी जरूरत है। मत करो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ऊपर नीचे सब सुन रहे हो, क्या सोचेंगे कि? मैडम हाथ जोड़ो पैर जोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब हर कीमत पे मेरे पैसे चाहिए, और मैं पैसे लिए बगैर जाऊंगा नहीं, यहाँ से हटूंगा नहीं, यहाँ से पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तो भैया हम पे है भी नहीं, मैं कहाँ से? मेरा फोन रखा है, मेरा फोन ले जाओ। फोन क्या करूंगा? तुम्हारे 2-4 हजार रुपए ऐसे 2-2 हजार के मारे मारे घूमते, फोन क्या करूंगा मैं? 60 मेरे 50,000 रुपए है 6 महीने के, मैं क्या करूंगा तुम्हारे 2 कौड़ी के फोन को? मैं क्या करूंगा इस फोन का? मेरे यहाँ तो मेरे नौकर भी नहीं चलाते ऐसा फोन। लड़की सो रही है, वो उठ जाएगी। सो रही है, सोने दो, मैं भी जागता घूम रहा हूँ, परेशान हूँ, मुसीबत में हूँ। ठीक है, तुम लोग, तुम्हारे मियाँ भी ने मेरे को बीमार डाल दिया, तुम्हारे शराबी पति ने मेरे को साला शराब पी के पता नहीं कहा नालियों में कहा, या मुझे लगता है वो काम करता है, तो मुझे दिखता ही नहीं है, वो तुम पे नोट भेजता है। और किसी दिन तुम्हारा प्लान ये है कि मेरे 50,000 रुपए हो गए किराए के, और तुम लोग यहाँ प्लान बनाए बैठे हो, रातों रात सामान भरोगे निकल लोगे, मैं तो कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें? भैया और भी तो बिल्डिंग में रहता है, थोड़ा सामान लेके हम निकल जाएंगे। कुछ पता नहीं, मैंने कितने किराएदारों को भागते हुए देखा है, मेरे साथ भी यही होगा, मेरे तो पैसे चले आएंगे 50,000 रुपए। अब कल से तुम्हारा 7वां महीना शुरू हो रहा है, फिर 50 के 58 हो जाएंगे, 8,500 रुपए मेरे हो जाएंगे। बिजली का बिल तुम नहीं देते, परेशान करके रहा हुआ, नाक में दम कर दिया यार ऐसे किराएदारों ने। 2 दिन में दे दूंगी, अपना फोन भी गिरवी बेच दूंगी और अपनी बाली गिरवी रख दूंगी, आपके पैसे में दे दूंगी। ओह माय गॉड यार, यहाँ आओ, 4 मंजिल चढ़ो ऊपर, साला गला भी सूख गया, परेशान हो गया यार मैं, दुखी हो गया। पानी लेके आती हूँ। मुझे तुम्हारे पानी की जरूरत नहीं है। ये क्या करो भैया आप? मैडम वो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अरे इतना क्यों डर रही हो मैडम? आप दूर की बात करो ना, दूरी खड़ी थी ना मेरे भैया। दूरी तो खड़ा हो मैडम। हाँ ये लो पानी ले लो। पानी पी लूंगा, 1 मिनट मेरी सुन लो। आप देखो, आपका पति किसी लायक नहीं है, 1 नंबर का बेकार आदमी है, शराबी है, कबाबी है। मैं तो कहूँ आपने शादी करी है, लव मैरिज करी है, आपने आपके माँ बाप ने कर दी है, मैं इतना अंदर घुसना नहीं चाहता। आप जानती हो आपका पति किसी लायक नहीं है, और मैं तो कहूँ कि जो और आप उससे उम्मीद रखती हो उसके लायक भी नहीं होगा। जो सुबह से लेकर शाम तक शराब पीता है, वो आपको क्या पहनाएगा, क्या उड़ाएगा, क्या आपकी खूबसूरती का ध्यान रखेगा, क्या आपके खाने का ध्यान रखेगा, क्या आपके कपड़ों का ध्यान रखेगा? कहने का मतलब ये है मैडम, छोड़ो, धक्का दो, ठीक है जी उसको, और अगर उसको रखना ही है तो रखो, मेरी बला से मुझे क्या मतलब, आपका आप जानो। हाँ तो मेरा पति है, मेरे साथ ही रहेगा वो। ठीक है जी, देखो आप पैसे नहीं दे पा रहे, 5 महीने 6 महीने हो गए, तो बोला तो 1 दिन का टाइम। 1 मिनट रुक जाओ, मेरी सुन लो पहले। हाँ 6 महीने हो गए, 50,000 रुपए हो गए आप पर आज तक, कल से महीना शुरू हो जाएगा, 8,000 फिर आप पे चले जाएंगे। और मुझे पता है जब 6 महीने से किराया नहीं दे पाए तो आने वाले टाइम में भी नहीं दे पाओगे।
तो ये किराया निपटाने का एक बहुत अच्छा तरीका में है मैडम। तो हाथ क्यों लगा रहे हो भैया? क्या बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ? मैडम देखिए, आप बुरा मत मानो। भैया हाथ दूर के बात करो। एक मिनट सुनो, धीरे बोलो। अब मैं बोल रहा हूँ कि धीरे बोलो, इतनी जोर से मत बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं चीखने लगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा तुम्हें, ठीक है? मैं अपनी पे आ गया। तो किराए पे है ना, तो किराए तक बात रखो, बदतमीजी मत करो। तो किराया दो ना। तो आप बोल क्या रही हो? जो आप बोल रहे हो सब समझ में आ रहा है मेरे को, मेरा ठीक है ना? पैसा है मैडम, मेरा पैसा, और मैं अपना पैसा पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा पैसा है तुम पे, ठीक तो है? पैसा है तो हम कोई खा के बैठे हुए नहीं, बोल तो दिए, कुछ दिन में दे देंगे पैसे। आपके तुम्हारे पैसे जब ना दे, जब बोलना आप ये थोड़ी ना किसी की घरवाली में तुम बदतमीजी करोगे, पैसे नहीं हो तो तुम्हें साथ ये कर वो कर, जिस तरीके से तुम मुझे बहला रहे हो। बच्ची नहीं हो आप भी, बच्ची नहीं हो। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना? और एक कहावत यह है कि इस हाथ दे उस हाथ ले। तो मैंने आपको इस हाथ तो दे दिया है, क्या? पैसा 50,000 रुपए। अब आप भी तो मुझे दो, क्या उसके दूं? बदले कुछ, क्या दूं? ठीक है? मैं ये चाहता हूँ, मैं सारा किराया भूल जाऊंगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा ऑफर बहुत अच्छा है, तुम्हारे फायदे के लिए है। तुम्हारा है ना, टेंशन फ्री रहोगे कल की तारीख में, अगर मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे। मेरे 50,000 रुपए आप पे आते हैं, जो कि कल से 58 हो जाएंगे, 58,000। बहुत बड़ी रकम है 58,000, ठीक है? आप 2 घंटे के लिए कल मेरे साथ चलो, मैं जहां ले जा रहा हूँ मेरा कहना मानो। कहाँ चलूं? कहीं भी ले जाऊंगा। 50,000 60,000 रुपए मुझे वसूलने हैं ना आपसे, तो आपके 60,000 रुपए खत्म। अपना ना मुंह संभाल के बात करो भैया, ठीक है ना? मैडम क्या मैडम? बदतमीजी नहीं, ये बदतमीजी नहीं। अच्छा, जो तुमने ये बदतमीजी कर रही, बदतमीजी नहीं है, मेरी हाथ लगा रही बदतमीजी हो गई। ऐसा है? अब हो गया बहुत, अब हो गया बहुत, टच किया है तुमने मुझे, ठीक है? आपने भी मेरे को हाथ लगाया है। जल्दी से निकलो यहाँ से। जिस दिन पैसे हो जाए 60,000 रुपए, उस दिन आया ना, अपना सामान उठा के लेके जाना। क्योंकि यहाँ से मैं इसलिए छोड़ नहीं सकता तुम्हारे को, क्योंकि तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है। मेरे 60,000 रुपए मारे हैं, तुम लोग रातों रात खाली करके भग जाओगे, और मैं ये नहीं चाहता। मैं अभी यहाँ ताला लगा के जाऊंगा, और अभी निकलो, अपने बच्चों को उठाओ और लेके निकलो। तो भैया मैं कहाँ जाऊंगी? आप कैसी बातें कर रहे हो ये? हाँ, अभी तो बढ़िया कर रही थी, चेस्ट पे हाथ मार रही हो मेरे, है ना? तो आप भी तो भैया बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। निकलो मैडम, यहाँ से निकलो। ताला दो मुझे, ताला लगाओ अपने घर के अंदर और निकलो। सामान तुम्हारा है ये। भैया मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ो, 2 दिन का टाइम दे दो, मैं आपके पैसे दे दूंगी। जब नहीं दूंगी, जो आपको जी मैं उठा के ले जाना हमारे सामान। प्लीज बस 2 दिन का टाइम दे दो हमें। मेरी बात, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया। तुम्हारा बच्चा भी रो रहा है, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, ठीक है? मैं कल तक, बस आज रात की रुक रहा हूं। कल सुबह 10 बजे आऊंगा मैं यहाँ पर, और मुझे 10 बजे मेरे 60,000 रुपए चाहिए। 58,000 रुपए कल के पैसे भी चाहिए, अगला महीना शुरू हो रहा है ना। 58,000 रुपए चाहिए, वरना कल की तारीख में तुम्हें निकाल दूंगा। ध्यान रखना, ठीक है ना? ठीक है भैया। ठीक है भैया। दे देंगे भैया कल तक। मैडम एक बार और बता रहा हूं, अच्छे से सुन लेना कान खोल के। कल 10 बजे आऊंगा, मुझे मेरे 58,000 रुपए चाहिए, नहीं तो फिर आप चल लेना 2 घंटे के लिए, ठीक है मैडम? ध्यान रखना। यार मैंने कभी सोचा भी नहीं था मकान मालिक ऐसा भी निकलेगा, तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। दूसरों को भी क्या बोलूं, जब अपना ही पति खराब हो, तो जब अपना पति आज सही हो तो ये सब मेरे पे सब कोई बदतमीजी करके दिखा देता तो। चलो बेटा।